ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्रभु मिलन की ये प्यारी मीठी वेला ये ढलती हुई शाम, ये पवित्र नुमा शाम की वेला जहां मैं आत्मा विराजमान हूं अपने अकाल तख्त पर। देखिए वो टिमटिमाती हुई ज्योति, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, मैं पवित्रता का दिव्य पुंज, मैं प्रकाश का दिव्य पुंज, शक्तियों का दिव्य पुंज हूं। इस वेला को सफल करने के वास्ते, इस वेला को देने वाले उस निराकार परमात्मा को पवित्रता के सागर का आह्वान करती हूँ। ओ मेरे मीठे प्यारे बाबा, ऐ प्राणेश्वर पिता, ऐ योगेश्वर पिता, ये वेला आपकी सौगात है। आपका वरदान है, आपका साथ है बाबा। इस वेला को सफल करने के लिए, हमें आप समान बनाने के लिए, आपकी हर उम्मीद पर मैं खरी उतर पाऊं। आप जैसा कहो वो करने की क्षमता मुझ में आए। आप उड़ाओ तो मैं उड़ जाऊं, आप ठहर तो मैं भी ठहरी जाऊं। जैसा आप कहो वैसा मैं करती जाऊं। आपको आना है, हर मीठी अनुभूति के साथ आपको आना है। मेरी उम्मीदों के साथ, मेरे दिल में आप बसे हो। मेरे दिल की अब धड़कन हो। फिर भी वेला का आह्वान है, एक विधि है। आ जाओ बाबा। जैसे कि वो पवित्रता का सागर, वो सफलता का सूर्य अपनी रूहानियत बिखेरे आ गया है नीचे की ओर।
ठहर गया है मेरे बिल्कुल ऊपर। संपूर्णता का सागर, परिपूर्णता का सूर्य, अपनी पवित्रता की दिव्य किरणें मुझ आत्मा पर बिखेरे, सर्च लाइट दे रहा है, मुझ पर केंद्रित हो रहा है बाबा, मेरे दिल के भावों को जानने वाला, अब धीरे धीरे हौले हौले मेरे स्वभाव मेरे संस्कार में उतरने वाला, वो मेरा पिया, वो मेरा सखा, वो मेरा प्रेमी, वो मेरा पिता, प्रियतम, पति, हर संबंधों की सैक्रिन बनकर अपनी किरणों के माध्यम से मेरे आसपास एक सुरक्षा कवच बना रहा है। देह में विराजमान में पवित्रता का दिव्य पुंज, देखे पवित्रता की इस रूहानी रोशनी को, वो ऑरेंज लाइट, वो केसरिया रंग, जो प्रतीक है वीरता का, जो प्रतीक है बलिदान का, मेरे भीतर समाता जा रहा है। मेरे भीतर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर रहा है। एक पावरफुल एनर्जी फील्ड क्रिएट हो रहा है। ये देह जैसे स्थूल काया है ही नहीं, परमात्मा की शक्तियों से अंग अंग पवित्र हो रहा है, रूप रंग पवित्र हो रहा है, हाव भाव पवित्र हो रहे हैं, चाल चलन पवित्र हो रही है, संबंध संपर्क पवित्र हो रहे हैं, दृष्टि वृत्ति पवित्र हो रही है, साज श्रृंगार पवित्रता के हो रहे हैं, सेवा सहयोग पवित्र हो रहे हैं। क्या बनाया है मेरे बाबा ने मुझे, क्या मेहनत की है उस मालिक ने मुझ पर, ये भगवान ही कर सकता है और किसी की ताकत नहीं है। मेरे भीतर का जो पवित्रता का खजाना कितने जन्मों से जो दबा हुआ था, वो सारा बाबा बाहर निकाल रहा है। सबसे पहला वरदान ही बाबा ने दे दिया, जन्मते ही मीठे लाडले बच्चे संपूर्ण पवित्र भव योगी भव। मैं आत्मा उसी दिन संपूर्ण पवित्र बन गई। ना जानती थी, ना मालूम था, ना एहसास था, ना पता था मेरे भीतर के इस खजाने के बारे में। ना स्वप्न में था, ना संकल्प में था। इतनी प्योर, इतनी हाईएस्ट, ऐसी होलीएस्ट, ऐसी रिचेस्ट, इतनी प्योरेस्ट,
पूरे कल्प में मेरे जैसा कोई नहीं है। ऐसा श्रृंगार किया है मेरे पापा ने मेरा, ऐसे मेरे भीतर के खजाने को खोला है मेरे बाबा ने। आत्मदर्पण दिखाया, परमात्मा समर्पण सिखाया। वाह रे क्या किस्मत पाई है मैंने। मैं वो मूर्त हूँ, वो चैतन्य मूर्त, जिस पर स्वयं भगवान मेहनत कर रहे हैं, जिसका श्रृंगार स्वयं परमात्मा पिता कर रहे हैं, एक मूर्तिकार बनकर, एक शिल्पकार बनकर। मेरे बाबा मेरे जीवन में आए हैं। क्या बनाया है मेरे बाबा ने। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जैसा मेरा मीठा बाबा है। अपने भीतर के रंगों से वो रंग रहा है। ऐसा रंगरेज है जो संपूर्ण अपने समान बना देता है। देखे अपने आप को, स्थूल देह में विराजमान में आत्मा। जब से मैं ब्राह्मण बनी, उनके महावाक्यों का श्रवण किया, जब से मैंने उनको जाना पहचाना, जब से मैंने मेरा बाबा कहा, ना मालूम था वो ऐसे चोरी चोरी चुपके चुपके कैसे अपने समान पवित्र बना देगा, कैसे इतने उच्च संकल्प देगा, कैसे ऐसी श्रेष्ठ स्मृतियों को उजागर करेगा, न मालूम था। मीठे बाबा, आपने मुझे जीवन में जो पवित्रता का श्रृंगार दिया है, आपने मुझे जो वरदान दिया है, इससे सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कुछ और है ही नहीं। इससे बड़ी क्या प्राइस हो सकती है बाबा, जो आप मेरे जीवन में पधारे। मैं तो लायक ही नहीं थी आपकी। मैं तो फंसी थी विकारों के दुबन में, उस कीचड़ को ही अपना सुख मानती थी। मैं तो फंसी थी स्वार्थ भरे रिश्तों नातों में, वही सुखों की भीख मांगती थी। ना मालूम था कि पवित्रता का एक ताला खोलकर कितने बड़े खजाने से मिला रहे हो। अगर ये पवित्रता मेरे जीवन में ना होती तो मैं क्या बनती बाबा। ये पवित्रता ही मेरा सच्चा श्रृंगार है। ये पवित्रता ही आपका पहला वरदान, आपकी चाहत है बाबा। जानती हूं मैं, मेरी संपूर्ण पवित्रता आपकी दिल पसंद है। ये संपूर्ण पवित्रता आपका फरमान है बाबा, आपकी जान है और मेरा आपके प्रति कर्तव्य है, पूरे विश्व के प्रति कर्तव्य है। मेरी जिम्मेवारी है बाबा कि मैं आप समान संपूर्ण पवित्र बनूं, कहीं अंश मात्र भी कोई खोट ना रह जाए। ये पवित्रता का वरदान और किसी को प्राप्त नहीं होता। देख रही हूं मैं आत्मा, वो ऋषि मुनि, वो साधु सन्यासी,
वो धर्मात्माएँ, महात्माएँ जन्म-जन्म अपने आप को पवित्र रखते हैं, परंतु उनको ना खुद का पता, ना खुदा का पता। आपका वरदान नहीं मिलता बाबा, आपका साथ नहीं मिलता। बेचारे दर-दर भटकते-भटकते अब भी आपको प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और एक मैं भाग्यवान आत्मा जो घर बैठे ही भगवान मिल गए। मैं घर बैठे ही जैसे अपनी प्रवृत्ति में रहते ही जैसे एक पावन गंगा बन गई। मैं पवित्रता का दिव्य पुंज बन गई। बदल दी आपने मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरी कृति, मेरी स्मृति। एक पवित्रता का वरदान क्या दिया बाबा। जीवन धन्य धन्य कर दिया। देख रही हूँ अपने आप को, बाबा की पवित्र किरणें जो मेरा सुरक्षा कवच का बंद कर बैठी है, जो मुझे घेरे हुए है, जैसे कि पवित्रता के सागर में मुझे जीवात्मा को अपनी बाहों में लिया हुआ है, अपने सुरक्षा कवच में रखा हुआ है। ऐसी सिमटी हूं मैं उनकी पवित्रता के आगोश में, किसी की दृष्टि ना पड़ पाए, कोई विकारी मुझे देख ना पाए। कहीं माया की नजर ना लग जाए, कहीं कोई एविल सोल मुझे देख ना ले, कोई नकारात्मक ऊर्जा मुझ तक पहुंच ना पाए। देखे अंतः चक्षु से उन बाहों ने कैसे घेरा है। देह सहित में आत्मा पावन बन गई। अनुभव करें ये बाहें कह रही है मैं हूं, तो चिंता मत कर, मैं बैठा हूं। मजाल है किसी की जो तेरे सामने देखे। मन को इतनी शीतलता का अनुभव हो रहा है, ऐसी राहत की सांस ले रही हूं मैं। बाबा कह रहा है बच्चे, आपको मालूम नहीं था, जिस दिन से मिले थे, जिस दिन से आपको देखा था, जिस दिन आपको ढूंढा था, तब से आपको ऐसे ही समाया था, परंतु वो महसूसता आप में नहीं थी। बाबा तो तब से ही आपका सुरक्षा कवच था, तब से ये बाहें आपकी हो गई थी, तब से आप मेरे जिगर जान बन गए थे। जानता था
यही मेरा 5000 साल पहले वाला सिकिलता बच्चा आया है, जो अपने आप को मुझ पर कुर्बान करेगा, मेरी हर आज्ञा का पालन करेगा, पूरे विश्व में मेरा नाम बाला करेगा। अपने चाल चलन, चेहरे से वो मुझे प्रत्यक्ष करेगा। मैं तो जानता था बच्चे, अपने परिवर्तन से आप विश्व का परिवर्तन करने वाली महान आत्मा हो। न मालूम था आपको, मैं तो सब कुछ जानता था। मीठे बाबा, न हमारी इतनी सोच थी बाबा, न परिकल्पना थी। ये पवित्रता तो स्वप्न में भी नहीं थी बाबा, जो आपने सिखाई है, जो आपने दी है। भगवान को प्रत्यक्ष करने का भाग्य मुझे मिला। ये भाग्यवान शब्द तो बहुत छोटा लगता है। मैं कितना शुक्रिया करूं आपका बाबा। मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। मैं क्यों एक जन्म ही आप पर कुर्बान हो जाऊं। मैं हर जन्म आप पर कुर्बान हो जाऊं। मैं हर सांस आप पर न्यौछावर कर दूं, चाहे चढ़ती कला, चाहे गिरती। आज इस घड़ी, इस वरदानी वेला में मैं आपको संपूर्ण समर्पित होती हूँ। मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क से, अपने दिल से, अपने मन से, हर जन्म से मैं आपकी हूँ। हर कर्म से मैं आपकी हूँ। हर धर्म से मैं आपकी हूँ। मेरा सच्चा धर्म ही है संपूर्ण पवित्रता। मेरे जीवन का लक्ष्य ही है संपूर्ण पावनता। जो आपका लक्ष्य वो मेरा लक्ष्य। आपका हर हुक्म सिरमौर है बाबा। अगर कहीं मैं कमजोर पड़ रही हूँ तो बच्चा समझकर माफ करना। कहीं कदम डगमगा जाए बाबा, हाथ पकड़ कर रखना। अपनी दृढ़ता का हाथ सदा मेरे मस्तक पर रखना। ये बाहें मुझे जो आज घेरे हुए हैं, सदा इसी बाहों के साथ का एहसास पल पल मेरे साथ रहे। ये बाहें ऐसे ही रखना बाबा, कभी जुदा ना होना बाबा, कभी विदाई नहीं लेना बाबा। बाबा कह रहा है जैसे, मेरी लाडो, मेरे नैनों के नूर बच्चे, बाबा वानप्रस्थी हो जाएगी जब आप संपूर्ण बन जाओगे। पर देखना, आपकी दिव्यता में बाबा रहेगा, आपके हर सुख में बाबा रहेगा। सत्युग के सारे ही सुख आपके बाबा ने आपके लिए तैयार किए हैं। आपके महलों को, आपके सुखों को, सतो प्रधान प्रकृति को, आपके निर्विकारी संबंधों को, सब कुछ बाप ने तैयार किया है। आप जहां देखोगे हर पवित्रता में बाबा होगा। आपकी पवित्रता की खुशबू में बाबा की महक
देखोगी। वो मीठी मीठी शरद हवाएं जब आएगी, बाबा आपको छू रहा होगा। जब डबल ताज तक तिलक धारण किए, अपने मयूर सिंहासन पर आप विराजमान होंगे, आपकी राजाई में बाबा होगा, आपके ताज में बाबा होगा। जब इसी रूहानी दृष्टि से किसी को आत्मा देखोगे, बाबा आप में अंदर होगा। ज्ञान भूल जाओगे बच्चे, लेकिन आपका ज्ञान का स्वरूप वहां होगा। देखो कहाँ नहीं होगा मैं। आप आसमान पर नजर करना, वो चांद सितारे, वो सूरज, वो बेहद के मांडव की हर लाइट, हर बत्तियां, उन सब के द्वारा बाबा आपको रोशन करेगा। आप हर कदम पर चलकर देखना, आपकी हर कदम पर, आपकी रॉयल चाल चलन में बाबा होगा। आपकी आत्माभिमानी स्थिति में बाबा होगा। आपके निर्विकारी रिश्तों में बाबा होगा। जब यमुना का शीतल जल देखोगे बच्चे, देखने अपनी परछाई को, होठों की वो मीठी मीठी मुस्कान में, वो चमकते हुए भाल में, वो मुस्कुराते हुए चेहरे में बाबा होगा। जब श्री कृष्ण के साथ महारास होगी आपकी, जब सारे देवी देवता एक साथ नाचेंगे, झूमेंगे, उस नृत्य में बाबा होगा, उस खुशी में बाबा होगा। कहाँ नहीं हूं मैं आपके साथ, बस दिखूंगा नहीं, स्मृति में नहीं होऊंगा। बाकी सब में बाबा आपके साथ है बच्चे। तभी तो ये भक्त बेचारे ईश्वर को सर्वव्यापी मान बैठे। तभी तो भारी भूल कर बैठे हैं। जब आप भक्ति के काल में जाओगे बच्चे, आप मुझे ढूंढोगे और मैं आपको मंदिरों में लेकर बैठूंगा, तब भी बाबा आपके साथ होगा। आप मंदिरों में प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना में मैं रहूंगा। आप ऋषि बनकर तपस्या करोगे, उस तपस्या में मैं रहूंगा। आपके अंतर्मन की हर चाह में, हर पुकार में, हर कदम में मैं रहूंगा बच्चे। याद नहीं रहेगा, जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, फिर भी मैं आपके साथ रहूंगा। भक्तों की मंदिर की वो घंटियां जब बजेगी, बाबा आपके साथ रहेगा, उनकी भावनाओं का भाड़ा भरेगा, आपका नाम वाला करेगा। कहा नहीं हूं मैं आपके साथ, सदा काल का साथ है बच्चे। आप भूलोगे, बाबा नहीं भूलेगा। हर जन्म सच में बाबा आपके साथ है। चाहे गिरोगे, चाहे भूलोगे, चाहे रोओगे, चाहे पुकारोगे, सब में मैं आपके साथ, आपके पास रहूंगा।
ड्रामा के खेल अजब गजब के खेल नहीं पड़ते हैं, जिसमें बाबा भी बंधा हुआ है। इस खेल को खेलते खेलते आपको अपवित्रता की धूल मिट्टी भी लगेगी बच्चे। फिर जब आप मुझको पुकारोगे, फिर जब मुझे ढूंढोगे, मैं किसी न किसी वेश में आपके साथ रहूंगा। चिंता मत करो, मैं आज हूं, मैं कल था, मैं आगे भी रहूंगा। फिर आऊंगा संगम पर, फिर ऐसे ही बाहें महसूस होगी, फिर ऐसे ही पवित्रता का वरदान मिलेगा। तभी कह रहा हूं बच्चे, जी लो इस जीवन को, एक एक सांस में बाबा को भर लो, बाबा की एक एक श्रीमत को अपना भाग्य बना लो बच्चे। जितना जी सको इस पवित्रता को जी लो, जितना पी सको इस अमृत का पान पी लो। फिर बाबा ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे प्रत्यक्ष नहीं होगा, ऐसे सन्मुख नहीं होगा बच्चे। जी बाबा, जो हुक्म मिटे बाबा, आपकी ये बातें नहीं थी, आपकी ये श्रीमत नहीं थी, तो जीवन एक भटकन था, अंधियारा था। कुछ भी नहीं थी मैं आत्मा, पत्थरों को पूजते पूजते पत्थर बन गई थी। उस पत्थर में आपने प्राण फूके हैं, निष्प्राण को आपने प्राणवान बनाया है, मुझे मंदिर की मूर्त बना दिया। आपका बहुत धन्यवाद है बाबा। ना मालूम था इस भाग्य का, कितना बखान करूं मैं आपका और अपने भाग्य का, इस पवित्रता का। मेरा मीठा बाबा, इसी पवित्रता की आगोश में मुझे आत्मा को अब लेकर उठ चलता है अपने घर की ओर, पूरी दुनिया से बचाता हुआ। चारों ओर विकारों की आग है, हर आत्मा अपने कर्म के हिसाब की किताब को लेकर खड़ी है। सबसे बचाए ये परमात्मा किरणों की पवित्र बाहें मुझे लेकर जा रही है अपने घर की ओर। किसी की दृष्टि ना पड़ जाए, कोई मुझे देख ना ले। अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने के लिए मैं चली जाती हूँ अपने घर में, बेहद का श्रृंगार कराने के लिए, बेहद के बाप के साथ उस लाल प्रकाश की दुनिया में, जहां वो पवित्रता का सूर्य उजागर है, जो निरंतर है, जो सदा है। बैठ जाती हूँ बाबा के सामने, बाबा के बिल्कुल समीप, बिल्कुल पास। पवित्रता की अग्नि की किरणें बाबा मुझ पर बिखर रहे हैं, चेक कर रहे हैं बाबा मेरी एक एक सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को। क्या दृष्टि है, क्या वृत्ति है,
भाव कैसे है, भावनाएं कैसी हैं, संबंध कैसे हैं, संवेदनाएं कैसी हैं। उस रूहानी फैक्ट्री में बाबा मुझे अपने पास बिठाकर अपने समान बना रहे हैं। अपनी संपूर्ण शक्ति मुझ पर न्यौछावर कर रहे हैं। अपना संपूर्ण वर्षा न्यौछावर कर रहे हैं। फूल फूल से आती हुई वो शक्तिशाली किरणें एक आग है, पवित्रता की आग है ये, जो मेरे अंतर में पड़े सारे विकारों को नष्ट कर रही है, सारी कमी कमजोरियों को नष्ट कर रही है। 63 जन्म के सारे विकर्म भस्म हो रहे हैं। ये ज्वाला बन रही है पवित्रता। सारे पाप भस्म हो रहे हैं। बोझिल हो गई थी मैं आत्मा इन सब से, अपने ही द्वारा किए हुए उन विकर्मों से, उन पापों से, इस बोझ की वजह से बाबा कभी कभी मैं आपकी श्रीमत का पालन नहीं कर पाई। मैं अब भी संपूर्ण नहीं बन पाई। अब भी अवस्था डामाडोल हो जाती। उसके लिए मैं दिल से आपकी क्षमा प्रार्थी। इतने उच्च लक्ष्य से जो आपने चयन किया है बाबा, अब तक उस लक्ष्य को मैं प्राप्त नहीं कर पाई। दिल से क्षमा मांग रही हूँ बाबा। ऐ भोलेनाथ, मुझे आत्मा को माफ करो। बाबा के अंतर मन की आवाज है जैसे, जब तक बाबा आपके साथ है, समझो बाबा ने आपको क्षमा किया हुआ है। जब तक बाबा आपको ज्ञान दे रहा है, समझ लेना बाबा ने आपको क्षमा किया हुआ है। जब तक योग की मीठी अनुभूतियां कर रहे हो, जब तक आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है, जब जब आपको हल्कापन फील हो रहा है, समझ लेना बाबा ने माफ कर दिया है। जब जब आप बेहद की सेवा में अपने आप को झोंक रहे हो, हर सेवा में इंस्ट्रूमेंट बनकर अपने आप को समर्पित कर रहे हो, समझ लेना बाबा ने आपको माफ कर दिया है। जब आप में आपको उस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करते हो, अपनी आहुति दे रहे हो, जब जब एक एक धारणा पर संपूर्ण खरे उतर रहे हो, समझ लेना बाबा ने माफ कर दिया है। बाबा अब भी माफी के मूड में है बच्चे। फिर बाबा धर्मराज बनेगा, फिर माफी नहीं मिलेगी। जितना बन सको संपूर्ण बन जाओ। अभी बाबा साथ है। बाबा के वरदानों में पल रहे हो, बाबा की गोदी में हो, बाबा की बाहों में समाये हो। अब भी बाबा के नैनों के नूर हो। अब भी बाबा आप पर मेहनत कर रहा है। अब भी उस मोहब्बत का एहसास करा रहा है।
अब भी अगर भाग पा रहे हो तो समझ लो बाबा ने माफ कर दिया है। संभल जाओ, सुलझ जाओ मेरे बच्चे। जी बाबा। बाबा की ये अग्नि मेरे पुरुषार्थ की अग्नि बन रही है। बाबा के दिल की हर तमन्ना मेरा जीवन बन रही है। ये संपूर्ण पवित्रता और पावनता मैं उसका स्वरूप बनती जा रही हूँ। मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरे बोल, मेरा वाणी, मेरा व्यवहार, प्रैक्टिकल जीवन की हर बात पवित्र हो रही है। निराकारी धाम में मेरा बाबा मुझे आकारी धाम के लिए, साकारी धाम के लिए तैयार कर रहा है। मैं पवित्रता के ज्वालामुखी में विराजमान हूँ। ये ऐसी अग्नि है जो मेरे मन को शीतल कर रही है। ये ऐसी आग है जो संपूर्ण बना रही है। मेरे हर जन्म के पापों को धो रही है। अब मैं और बाबा एक हो चुके हैं। इस आग में मैंने अपना वजूद खो दिया है, अपना अस्तित्व खो दिया है। देखिए अपने आप को उस अग्नि में, उस जलती हुई आग में। कहाँ हूं मैं? कहीं भी नजर नहीं आ रही। मैं बाबा में समा गई और बाबा मुझ में समा गए। एक हो गए। अपवित्रता का नामो निशान नहीं। ये पवित्रता सुख, शांति, प्रेम और आनंद की जन्म। जैसे ही मैं अपने बाप में समा गई, मैं बाप समान बन गई। मैं पवित्रता का सूर्य बन गई। उस निराकारी धाम में जहाँ चारों ओर डेड साइलेंस है। जैसे जैसे मैं पवित्र होती गई, ये सुख, ये शांति, ये प्रेम, ये आनंद मेरे भीतर की गहराइयों तक और समाते जा रहे। एक नया चरित्र निर्माण हो रहा है मेरा। देह के भान का अंश मात्र नहीं। पवित्रता है तो ये डेड साइलेंस है। पवित्रता ही मूल आधार है, फाउंडेशन। ये संपूर्ण पवित्रता मेरे बाप का फरमान है। मेरे पिता की आन बान शान है। मेरे शिव बच्चे की मांग है।
शिव माँ की ममता है, शिव साजन का श्रृंगार है। खुदा दोस्त का साथ है। शिव भाई का धर्म है। बहन का स्नेह है। सदगुरु का वरदान है। सुप्रीम टीचर की शिक्षा है। हर संबंध की ये मिठास, ये संपूर्ण पवित्रता है। ये मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, मेरा समर्पण और मेरी जिम्मेवारी है। मेरी संपूर्ण पवित्रता भगवान की मददगार है। पा लिया मैंने इस पवित्रता को वापस। उस पवित्रता की अग्नि में हर लौकिक संबंध, हर अपवित्रता भस्म है। मैं शक्तिशाली पवित्रता का दिव्य पुंज, मैं शक्तिशाली पवित्रता का सूर्य कल्प वृक्ष में विराजमान हूँ। मुझसे निकलते हुए तेजस्वी प्रकंपन, ये पवित्रता की अग्नि पूरे कल्प वृक्ष को अपनी लपटों में ले रही है। हर आत्मा अपने आप में एक पवित्रता का दिव्य पुंज है, परंतु भूली हुई है बेचारी, विस्मृत है बेचारी। एक एक आत्मा में पवित्रता की अग्नि जा रही है। यह संदेश जा रहा है कि पवित्रता ही सुख, शांति, प्रेम और आनंद की जननी है। पवित्रता ही पिता का फरमान है। हमारा सत्य धर्म है। हमारा सत्य गुण है। हमारी शक्ति है। सर्वश्रेष्ठ खजाना है। एक एक आत्मा के मन मस्तिष्क में, एक एक आत्मा के सबकॉन्शियस माइंड में ये पवित्रता का करंट फैल रहा है। समा रही है संपूर्ण पावनता उनके अंदर। हर आत्मा इस पवित्रता को अपनी ओर खींच रही है, जैसे कि जन्म जन्म की प्यासी आत्माएं पवित्रता के बिना कितनी तड़प रही थी। इस पवित्रता की अग्नि की बारिश में तृप्त हो रही है, संपूर्ण हो रही है आत्माएं। संपूर्ण मुक्ति का, जीवन मुक्ति का वर्षा पा रही है। देखे पूरा झाड़ केसरिया रंग से सजा हुआ, ऑरेंज रंग के लाइट्स पूरे झाड़ में सजी हुई। हर आत्मा दृष्टि, वृत्ति, कृति, संबंध, संपर्क, स्मृति से पवित्र हो रही है।
पावनता का ये पूरा ही कल्प वृक्ष कितना प्यारा, कितना निराला लग रहा है। शक्तिशाली झाड़ बन चुका है। पूरे विश्व की सेवा करवा रहा है बाबा। अनुभव करे परम धाम से वो सारी शक्तियां इस पवित्रता के माध्यम से पूरे विश्व में जा रही है। पूरे जगत में पवित्रता की वो गोल्डन किरणें बरस रही है। प्रकृति के पांचों तत्वों को हील कर रही है। जिस स्थान पर मेरी स्थूल काया विराजमान है, उस स्थान को पवित्र, उस काया को पवित्र बना रही है। साकार जगत में मेरे हर संबंध, संपर्क, बोल, वाणी, व्यवहार में पवित्रता जा रही है। ड्रामा के हर एक पार्ट में, हर पार्टधारी में, हर रोल में पवित्रता जा रही है। मेरे हर जन्म में, पूरे 84 जन्मों में पवित्रता बह रही है। पूरे सृष्टि चक्र में पवित्रता बह रही है। महसूस करें अपने आसपास 84 जन्मों का वो सर्कल कैसे घूम रहा है पवित्रता से भरपूर होकर। क्या पवित्रता का आभा मंडल चारों ओर फैला। पांचों युगों में, 10 दिशाओं में, तीनों लोक में पवित्रता का साम्राज्य फैल चुका है। इतनी सुंदर सेवाओं के बाद मैं आत्मा आ जाती हूँ वापस नीचे की ओर। फिर से उसी बाहों में बन जाती हूँ मैं जीवात्मा। धारण करती हूँ अपना अकाल तख्त। मेरे नैनों में, मेरे दृष्टि में, मेरे मुख में, मेरे हाथों में, मेरे पाँव में, मेरे व्यवहार में, मेरे आचार विचार आचरण में, मेरे हर कर्म में, मेरे हर संबंध में ये पवित्रता परफ्यूम बनकर जा रही है। आग बनकर फैल रही है। नवपल्लित, नव श्रृंगारित हो गई हूँ मैं आत्मा। क्या भाग्य पाया है जो भगवान ने पवित्र बनाया है। ओ मेरे मीठे बाबा, इतने सर्वश्रेष्ठ वरदान के लिए मैं कितनी बार आपका शुक्रिया करूं। इन शब्दों को सागर समझ लेना बाबा। हर लोक समझ लेना, हर युग समझ लेना बाबा। इतना ये बड़ा शुक्रिया मुझ आत्मा को आपको अर्पण है बाबा। आपका पद्मा पदम बार शुक्रिया। आपकी सेवा आपको अर्पण है मीठे बाबा। शुक्रिया आप सभी पवित्रता के फरिश्तों का, अपने भावों को, अपने संकल्पों को मुझ आत्मा तक एक एक शब्द तक पहुंचाने के लिए, मेरा साथ निभाने के लिए, अपने पवित्रता के वायुमंडल से संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए आप सभी महान देवात्माओं का, पवित्रता की दिव्य पूंज आत्माओं का दिल से शुक्रिया। समय की इस वेला का शुक्रिया, इस रूहानी निस्वार्थ सेवा का शुक्रिया, नुमा शाम की इस वेला का शुक्रिया, जगत की हर एक आत्मा का शुक्रिया, सारे जीव जंतु पशु पक्षी, पूरी कायनात का शुक्रिया, स्थूल काया का एक एक कर्म इंद्रिया का शुक्रिया। सबका शुक्रिया। सबका भला हो, सब सुख पाए। जैसे मुझे पवित्रता का वरदान मिला वो सबको मिल जाए।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।